हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जनरल इलेक्शन 2024 में चंद रोज बाकी, उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। फैसलाबाद के हल्का NA 104 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार राना सिकंदर आजम की अकबर आबाद चौक में डोर टू डोर कैंपेन। PP 112 के उम्मीदवार इशफाक अवान भी हमरा थे। तफसीलात जान लेंगे फसी नकवी से। फसी, तफसीलात बताइएगा। बिल्कुल, इलेक्शन के अंदर चंद ही रोज बाकी रह गए हैं और सियासी उम्मीदवारों के जो कैंपेन है वो भी जारी ही है और इसके साथ साथ जो जमात इस्लामी की कैंपेन है वो भी जारी है। NA 104 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार राना सिकंदर आजम ने जो है वो अकबर चौक और इससे मुल्का इलाकों के अंदर डोर टू डोर जो है वो कैंपेन की। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कैसा जोशो खरोश देखने को मिला, क्या तासुरात है वहाँ? देखें वसी, मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा, आप हमारे साथ ही हैं, आपने कवर किया, आपने खुद देखा है कि 99% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मुल्क में तब्दीली आए। दो नुकात पे हमने लोगों से बात की है कि नंबर 1 कि यहाँ हम निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज चाहते हैं और सेकंड हम करप्शन से पाक गवर्नमेंट देना चाहते हैं। आपके पास हज़ार खराबियाँ हों, अगर ये दो इकदाम हो गए, निज़ाम मुस्तफ़ा आ गया और उसके बाद करप्शन से पाक गवर्नमेंट आ गई, तमाम मसाइल का हल इसमें है और इससे लोगों ने एग्री किया है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी के इस मैसेज पे लोग लब्बैक कहेंगे और 8 फरवरी को तराजू पे मोहर लगा के जमात इस्लामी नहीं बल्कि पाकिस्तान की फतह पे मोहर लगाएंगे। दूसरी जानिब MP के भी उम्मीदवार मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे उन्होंने कहा कि एक देख रहे हैं रिस्पांस जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो लोगों के अंदर अब दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देख रहे हैं कि लोगों का एक ही बात है कि सबको आजमा लिया है। इस दफ़ा हम कोई तीसरा हल सोच रहे हैं और तीसरा हल वो यही है, जमात इस्लामी है। पिछले 76 सालों से ये जो लोग करते आ रहे हैं मुल्क के साथ, जो यहाँ खिलवाड़ खेला गया है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, बिजली के मसाइल हैं दुकानदारों के, यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके बहुत मसाइल हैं। तो उसके लिए महंगाई और ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। लोग अवाम बहुत परेशान हैं और तंग हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे लोग मुल्क के लिए आएँ जो मुल्क के अवाम के लिए सोचे, गरीब अवाम के लिए सोचें। बहुत मेहरबानी। सियासी कैंपेन जो है वो सियासी रहनुमाओं की जारी है और डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है इस वक्त जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं NA 104 से। जी फसी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के चौक 190 बड़ी कराड़ी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसे से साबिक विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खिताब कर रहे हैं। करोड़ रुपए की लागत से ये गट्टीवाला फाटक जो है ये मुस्तकिल हो गए हैं, तो ये आप पे एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज था और आपका हक था ये कि ये किया जाए। बाकी जो इस वक्त की हालात हैं, कहा जा रहा है कि ये हालात बड़े खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं। मेरा ये कहना है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि हालात खराब हैं, लेकिन वजह सिर्फ महंगाई है। पाकिस्तान 24 करोड़ गयूर पाकिस्तानियों का मुल्क है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल कलमे की बुनियाद पे ये बना है कि अल्लाह के फजल से क़यामत कायम रहेगा, इसे कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये जो है ये पहले भी बार बार खराब होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एटमी कुव्वत भी बने और अल्लाह के फजल से जो है वो पाकिस्तान कायम है और कायम रहेगा इंशाअल्लाह। महंगाई जो है, महंगाई क्यों हुई? महंगाई इसलिए हुई कि 2012-13 में दो मसले थे इस मुल्क के। एक मसला था लोड शेडिंग जो 20-20 घंटे की, एक मसला था दहशतगर्दी, रोड मार्केट। डेड बॉडीज हमने उठाई हैं। मैं उस वक्त ये कानून था पंजाब का, ना मस्जिद ना इमाम बारगाह ना नहीं थी। उस वक्त लोग कहते थे कि अगर ये दो मसले हल पाकिस्तान तो
लोग आप इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत में आपसे अहद किया, वादा किया कि हमें वोट दें, हम इन दोनों मसलों को हल करेंगे। आपने 2013 में वोट दिया, मरकज में और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी। ये बात बिला तकदीर है कि अगले 4 साल में 2017 तक दोनों मसले हल हुए, लोड शेडिंग भी हल हुई और दहशतगर्दी का भी खात्मा हुआ। जब ये दोनों मसले खत्म हो गए तो फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था। पाकिस्तान को तमीर और तरक्की, लेकिन बदकिस्मती कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी और अदलिया भी शामिल थी। साकिब निसार जैसे बदबख्त के दरागी के ज़ेरे साया, और उस साजिश के नतीजे में मियां नवाज शरीफ को जंग में इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर उम्मीदवार अपने अपने हलकों में मुतहरक। पीपी 127 से नून लीग की उम्मीदवार राशिदा याकूब का मोहल्ला शेख लाहौरी में जलसे में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और राशिदा याकूब की हिमायत का ऐलान किया। तफसीलात जान लेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइए। बिल्कुल, लीगी रहनुमा राशिदा याकूब की जानिब से अपनी इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी है। आज शेख लाहौरी पहुंची हैं और यहाँ पर एक बड़ा कामयाब जलसा किया है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम साहिबा, बड़ा कामयाब जलसा रहा, क्या कहना चाहेंगी और क्या मैसेज देंगी शेख लाहौरी की आवाम को? शेख लाहौरी की आवाम को मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ कि इन्होंने कूफे में जलसा किया। और दूसरी बात ये कि आपने ये एक जलसा देखा है, अगर आपको इत्तेफाक हो जाए इससे भी 3-3 गुना बड़े जलसे लोगों ने कर दिए। और शेख लाहौरी ने ये जो इतना बड़ा जलसा किया है, ये इन्होंने जहाद किया है। और मैं आप सबको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरी सियासत का मकसद जंग की खिदमत, जंग की तरक्की, जंग की खुशहाली। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया की सियासत में बड़ी हलचल। गद्दी नशीन दरबार कादिर बख्श शरीक पीर फराज शाह ने नून लीग के उम्मीदवार चौधरी असदुर रहमान रमदे की हमायत का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार पीपी 123 चौधरी शाहिद इकबाल गुजर की भी हमायत का ऐलान किया। वजीर आजम के साबिक मुआविन खुसूसी मखदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन शाह ने भी दोनों उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं, इस खबर के हवाले से कमालिया की सियासत में बड़ी हलचल। गद्दी नशीन दरबार कादिर बख्श शरीक पीर फराज शाह ने नून लीग के उम्मीदवार चौधरी असदुर रहमान रमदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार पीपी 123 चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर की भी हिमायत। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी मखदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन शाह ने भी दोनों उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। टोबा के हल्का NA 106 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुनैद अनवार और PP 121 से उम्मीदवार अमजद अली जावेद की इंतखाबी मुहिम तेज। मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवारों का गौशाला में बड़ा इंतखाबी जलसा। अहले इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जुनैद अनवार चौधरी का कहना था कि गौशाला से हमेशा मोहब्बत और खुलूस मिला। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। टोबा के हल्का NA 106 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुनैद अनवार और PP 121 से उम्मीदवार अमजद अली जावेद की इंतखाबी मुहिम तेज। मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवारों का गौशाला में बड़ा इंतखाबी जलसा। अहले इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जुनैद अनवार चौधरी का कहना था गौशाला की आवाम से हमेशा मोहब्बत और खलूस मिला। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।